महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भीलवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सूचना केंद्र पर आयोजित विरोध में महिलाओं ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पुतलों को जूतों की माला पहनाई। इसके बाद महात्मा गांधी हॉस्पिटल से सांकेतिक अर्थी निकालकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए सूचना केंद्र चौराहे तक रैली निकाली गई। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की और अंत में पुतलों को जलाने के बजाय कूड़ेदान में डालकर विरोध जताया। मधु शर्मा ने कहा कि 18 अप्रैल को संशोधन बिल गिराने से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई है और विपक्ष की मंशा सामने आ गई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को जल्द 33% आरक्षण देने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें बाधा डाल रहा है। वहीं कोमल गहलोत ने कहा कि महिला आरक्षण से आम महिलाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने और नेतृत्व तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। जिले भर से बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। आज जिस तरीके से हमारे यहाँ पर महिलाओं ने देख रहे हैं कि आज जो संशोधन बिल था 18 अप्रैल को जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस सरकार ने और उनके विपक्षी दलों ने उसको धराशायी किया, उसी के एवज में हम लोग सारे भीलवाड़ा जिले की महिलाएं ये अर्थी निकाल रही हैं राहुल गांधी की और उसको कचरे के डिब्बे में डालेंगी, जलाएंगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की आत्मा को कुचला, उनका निरादर किया, महिलाओं का अपमान किया है, तो ये देश की महिलाएं उनको छोड़ेंगी नहीं। आज हम ये रैली निकाल रहे हैं और सम्मेलन भी कर रहे हैं और महिलाएं इस बात का आक्रोश है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके विरोधी दलों ने हमारी आत्माओं को कुचला है, हमारे अपमान किया है, उसी तरीके से आज ये राहुल गांधी और उन विपक्षी दलों की अर्थी निकल रही है पूरे बाजार के अंदर भीलवाड़ा में और फिर उनको कचरे में डालेंगे। सामान्य महिलाएं जो देश का नेतृत्व कर सकती है, जिनके पास बुद्धि है, जो घर चला सकती है, जो सरकारी नौकरी करती है, अन्य काम करती है, उनमें सर्वश्रेष्ठ अपना योगदान देती है, तो वो देश के संसद में बैठकर भी अच्छा दे सकती है। ये सब महिलाएं आप देख रहे होंगे कि लुगड़ा पहने हुए भी, साड़ी पहने हुए महिलाएं, क्या सबको संसद बनना है, सांसद बनना है? नहीं, किंतु उनके मन में एक संकल्प है कि अगर नारी शक्ति बिल पास होता है, 33% महिलाएं अगर संसद में जाती है, तो मैं सांसद नहीं बन सकती, मैं विधायक नहीं बन सकती, लेकिन मेरी आवाज उठाने वाला संसद में बैठेगा, विधानसभा में बैठेगा। पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र चुनाव कराने की मांग उठाई। नगर परिषद की पूर्व सभापति मंजू पोखरना ने कहा कि निकाय चुनावों को लगातार टालना लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से बचने के लिए तिथि आगे बढ़ा रही है, जबकि वर्तमान माहौल पूरी तरह विपक्ष के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि पहले दिसंबर की बात कही गई, लेकिन वह भी स्पष्ट नहीं है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव घोषित नहीं हुए तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन को और तेज करेगी, जिसमें आमजन की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है जो निकाय चुनाव को बढ़ाते जा रहे हैं और अभी दिसंबर में कह रहे, पर वो भी कोई फाइनल नहीं है, तो ये केवल डर रहे हैं कि कहीं हम चुनाव हार नहीं जाए। और ऐसा भी जो समय चल रहा है बिल्कुल पक्ष में है। हम चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान में जो तालमेल कर रहे हैं उसको बचाओ। तो ऐसे ये बढ़ाते रहेंगे तो हम ये मौके पे और एक महिला आरक्षण दिया है, वो भी उन्होंने जानबूझ के रखा और कुछ भी उसमें नहीं था, तो ये सब मिलाकर के आज हमने एक ज्ञापन दिया है। तो हम चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, क्योंकि वो क्या सो रही है क्या हमारी जो चुनाव कराने वाली, उनको इतना हमने ज्ञापन दिए गए, अब सड़कों पे उतर के हम इसका आंदोलन और तेज करेंगे। भीलवाड़ा में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वच्छता के महत्व और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना है। स्कूलों में बच्चों को सरल तरीके से समझाया जा रहा है कि मच्छर कैसे पनपते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। वहीं स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को पानी जमा नहीं होने देने और आसपास साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग हर रविवार सूखा दिवस मना रहा है। इस दिन लोगों से पानी की टंकियां खाली कर सुखाने, गमलों की ट्रे का पानी निकालने
और पुराने टायर या कबाड़ में जमा पानी हटाने की अपील की जा रही है। साथ ही मच्छरदानी के उपयोग, पूरी बाह के कपड़े पहनने और घरों में जालियां लगाने की सलाह दी गई है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जन सहभागिता से ही मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण संभव है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके अंदर पूरे जिले के अंदर जहां भी स्कूलों के अंदर था, हमारा स्टाफ गया, लोगों को जागरूक किया, स्कूलों के अंदर बच्चों को जागरूक किया, आईसी करी, गांव के अंदर जाके हमारी एएनएम का कहीं सर्वे चल रहा है तो वहां लोगों को जागरूक किया। ओपीडी के अंदर कोई आ रहा है तो हमने उसके अंदर दिखाया कि साहब कैसे मच्छर जो है पनपता है, कैसे मच्छर का लार्वा जो है वो मच्छर बनता है और कैसे इससे अपन दूर रह सकते हैं। तो प्रचार प्रसार किया हमने सब। ये पूरा चलेगा हमारा जब तक ये मौसमी बीमारियों का रहेगा। हफ्ता में एक दिन सूखा दिवस मनाया जाए, तो हर रविवार को हम सूखा दिवस मना रहे हैं और पूरा यही है कि हमारा स्लाइड का टारगेट पूरा करके हम इसको जो है अभियान को अच्छा बनाएं। भीलवाड़ा में अप्रैल के चौथे सप्ताह में ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 8 दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिसका असर अब जनजीवन पर साफ नजर आ रहा है। दोपहर के समय शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते मुख्य बाजारों का नजारा पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले दोपहर में भारी भीड़ रहती थी, अब वहां आवाजाही काफी कम हो गई है। बाहर निकलने वाले लोग खुद को धूप से बचाने के लिए पूरी तरह ढककर चल रहे हैं। कोई साफी से चेहरा ढक रहा है तो कोई सूती कपड़ों का सहारा ले रहा है। दोपहिया वाहन चालक भी गर्म हवाओं से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर सफर कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ठंडे पेय पदार्थों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। लोग नींबू पानी और अन्य शीतल पेय का अधिक सेवन कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। भीलवाड़ा के राजेंद्र मार्ग विद्यालय में आज का दिन खास रहा, जब कैलिफोर्निया, अमेरिका से आए अप्रवासी भारतीय विकारा व्यारा ने सैकड़ों विद्यार्थियों को संबोधित किया। मीडिया प्रभारी सत्येंद्र माली के अनुसार व्यारा ने कहा कि भारत भविष्य में विश्व नेतृत्व करेगा और एआई के जरिए हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को सहयोग और नवाचार की सीख देते हुए बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल विज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि वाणिज्य और मानविकी के छात्र भी इससे करियर बना सकते हैं। संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने एआई के उपयोग को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका समाधान किया गया। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गहलोत के आह्वान पर व्यारा ने हर माह टॉप 20 विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं देने और सिएटल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मार्गदर्शन दिलाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन सांवरालाल कुमावत ने किया, जबकि आभार राजेश कुमार शर्मा ने जताया। बदनौर उपखंड क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा में 25 वर्षों तक पोषाहार बनाने वाली कुक कम हेल्पर लाडी बाई के आकस्मिक निधन से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। उनके निधन की खबर मिलते ही विद्यालय के छात्र छात्राएं और स्टाफ गहरे भावुक हो उठे। रोजाना उनके हाथ का बना भोजन खाने वाले बच्चों ने विद्यालय के बाहर पंक्तिबद्ध खड़े होकर नम आंखों से फूल अर्पित कर उन्हें अनूठी अंतिम विदाई दी। लाडी बाई ने वर्षों तक बच्चों को मातृत्व भाव से भोजन कराया और उन्हें अपने बच्चों की तरह स्नेह दिया। वर्ष 2026 तक उन्होंने निरंतर अपनी सेवाएं देते हुए विद्यालय में समर्पण का उदाहरण पेश किया। कम उम्र में विधवा होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहीं। उनके निधन से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। लाडी बाई का स्नेह, सेवा और समर्पण हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। भीलवाड़ा में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की मांग तेज हो गई है। जिला महासचिव बनवारी गाडरी और एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजा गया। गाडरी ने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें कड़ी गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक किया जाए। साथ ही स्कूलों में पंखे, पेयजल और लू से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने, हीट वेव को लेकर दिशा निर्देश जारी करने और नियमित निरीक्षण की मांग भी रखी गई है। रितेश गुर्जर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को जल्द निर्णय लेना चाहिए। भीलवाड़ा में हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 मई से शुरू होने वाले पुरुषोत्तम मास को शहर में भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान भजन कीर्तन, सत्संग
और सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर 3 मई 2026 रविवार शाम 5 बजे सर्व हिंदू सनातन समाज की बैठक बुलाई गई है। इसमें संत जन, मातृशक्ति, युवा शक्ति, भजन मंडलियां और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दौरान जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ता है। भीलवाड़ा में लघु उद्योग भारती के 33वें स्थापना दिवस पर ग्रोथ सेंटर, मुख्य इकाई और महिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में नाखुड़ा इंफ्रास्टील प्राइवेट लिमिटेड में चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ब्रिजेश बांगड़ अस्पताल और रामस्नेही चिकित्सालय के सहयोग से 200 से अधिक श्रमिकों की रक्तचाप, शुगर, आँख और दंत रोगों की जांच की गई। रामस्नेही चिकित्सालय ने 33 से अधिक श्रमिकों को विशेष दंत उपचार और नए दांत लगाने के लिए निःशुल्क आमंत्रित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रविंद्र जाजू, संजीव चिरानिया, राजकुमार मेलाना, डॉक्टर मोहित जेथलिया और वैभव पारीक ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में डॉ हनुमान प्रजापत, डॉक्टर दरगढ़ सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजन की जिम्मेदारी अल्पेश सूर्या और अंकित सूर्या ने संभाली। कार्यक्रम का संचालन अजय मुंदड़ा ने किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।